गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके साथ एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम लेके उपस्थित हुई हूँ। मेरी आज की जो प्रॉब्लम है वो है मोटापा, ओबेसिटी। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं खाते पीते हम कैसे वेट कम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हर कोई जो है वो इससे छुटकारा पाना चाहता है। लोग बहुत इसके लिए वॉक, एक्सरसाइज एंड डिफरेंट तरह की डाइट्स, सम क्रैश डाइट, सम लो कार्बोहाइड्रेट डाइट एंड बहुत सारी डाइट्स, फैट डाइट जिसे बोलते हैं, फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोग कुछ सप्लीमेंट भी यूज़ करते हैं वेट रिड्यूस करने के लिए, एंड में फिर भी वो परेशान होते हैं कि नहीं हो पाता। तो आइए आज कुछ ऐसे तथ्य जानते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी वो लोग वेट रिड्यूस के नहीं कर पाते। मेनली फ्रेंड्स, इसके हमें अगर हम 4 रूल्स समझ जाएं और उसको हम धीरे से देखें कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, तो हम खाते पीते अपना वेट मेंटेन भी कर सकते हैं और लूज़ भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, स्लो एंड स्टडी वेट लूज़ करना हमेशा अच्छा माना जाता है, क्योंकि स्लो एंड स्टडी जो होता है वो लॉन्ग टाइम तक रिटेन करता है और उसको करना भी आसान होता है कि उसके लिए हमें ड्रास्टिक कोई चेंजेस नहीं चाहिए, हमें ज़्यादा तंग नहीं होना पड़ता। हम अपना जो भी हम खाते पीते हैं उसी के साथ रिप्लेसमेंट करके, चेंजेस करके, वही मैं आपको बताऊंगी। आप पूरा पेट भर के खाइएगा, पर खाना क्या है, कैसे खाना है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो फ्रेंड, जो अग्रेसिव वेट लॉस है वो हम लोग मना करते हैं। उससे एक 2-3 तरह की आपको परेशानियां आ सकती हैं। नंबर 1, आपकी जॉइंट्स की जो है हेल्थ डैमेज होती है। नंबर 2, आपका मसल मास, जो कि हमारी फिटनेस का मेन कंपोनेंट है कि रिटेन मसल मास, वो लॉस होता है। एंड फ्रेंड्स, जितनी तेज़ी से हम वेट लॉस करते हैं उतनी तेज़ी से वो दोबारा आता है। तो हमें आराम आराम से करना है। एक हफ्ते में अगर हम 0.5 to 1 kg लूज़ करते हैं तो वो हमारा एक साइंटिफिक वेट लॉस है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि हमारी कहाँ पे गलतियाँ होती हैं। हम डाइटिंग भी कर रहे हैं फिर भी हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा। अब नंबर 1 पे हमें से नो टू शुगर्स। हमें बोला आपने शुगर नहीं खानी, हमने बंद कर दी, हम शुगर नहीं लेंगे। फिर हम बोलते हैं हमने तो शुगर नहीं ली, हमारा वेट फिर भी कम नहीं हुआ। आइए मैं बताती हूँ कहाँ पे कमियाँ हो रही। फ्रेंड्स, हम नॉर्मल शुगर हमने बंद कर दी, बट हम एडिड शुगर नहीं बंद कर रहे। एडिड शुगर होती है जितने हम पैकेज फूड खाते हैं, अगर आप देखोगे उन सब में कॉर्न सिरप डाला जाता है पैकिंग के लिए, और अगर कॉर्न सिरप जो है वो दैट इज़ फुल ऑफ शुगर। और अगर आप पैकेट पे पढ़ोगे तो वहाँ पे एडिड शुगर के अंदर माल्टोज वो भी शुगर है, डेक्सट्रोज वो भी शुगर है, केन शुगर वो भी शुगर है। मतलब हिडन रूप में कहीं ना कहीं शुगर है। हम डायरेक्ट तो चीनी नहीं ले रहे, पर हम इनडायरेक्ट शुगर जो है वो बराबर लिए जा रहे हैं। तो हमें जब तक हम किसी भी रूप में शुगर, चाहे वो डायरेक्ट है चाहे वो हिडन है, अगर वो हमारी बॉडी में जा रही है तो हमें वेट लॉस नहीं होगा, हम जितना मर्जी कुछ भी कर लें। शुगर फ्रेंड्स क्या करती है, हमारे ब्रेन में जाके हमारे जो है एडिक्टिव वो कर देती है हमको। हमें जब शुगर खाते हैं हमें अच्छा लगता है, क्रेविंग होती है कि हमें मीठा खाना है। मीठा खाते हैं, ओवर कैलोरीज होती है और फिर हमें और अच्छा लगता है। तो ये एक साइकिल बन जाता है ओवर ईटिंग करने का। तो जैसे जैसे हम ज़्यादा कैलोरीज खाएंगे हमें पता नहीं चलेगा और हमारी जर्नी जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, एक शॉर्ट में कहा मैंने, से नो टू शुगर एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में मैं आपको सिंपल ही बताती हूँ। जितने भी हमारे शुगर, नूडल्स, पास्ता, पोहा जो हम ब्रेकफास्ट में लेते हैं, कई जगह में हम जलेबी, समोसा ये सब लेते हैं, ये सब सिंपल शुगर में आता है। हमें सिंपल शुगर नहीं लेनी। नंबर 2, हमें अपनी प्रोटीन इनटेक मात्रा बढ़ानी है। प्रोटीन फ्रेंड्स सीधा हमारा है, जितना हमारा वजन है, आप 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, मतलब अगर आपका 60 किलोग्राम वजन है तो आपको पूरे दिन में 60 ग्राम प्रोटीन लेना है, डिवाइडेड इनटू 3 टाइम्स। आपको 3 मील्स में
ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में बांट के 60 ग्राम प्रोटीन अप्रॉक्सीमेटली, तोलने की ज़रूरत नहीं, आपको धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा। आपने अपनी जर्नी को मुश्किल नहीं करना, आराम आराम से करना है ताकि आप इसको सस्टेन कर पाओ। दिस इज़ ए लाइफस्टाइल। क्योंकि फ्रेंड्स प्रोटीन क्यों लेना है, अब जब तक आपको क्लियर नहीं होगा कि प्रोटीन लेना, आप लोगे नहीं। मैं बताती हूँ आपको प्रोटीन क्यों लेना है। फिटनेस जर्नी में प्रोटीन का बहुत महत्व है। प्रोटीन हमें स्टाइटी देता है। स्टाइटी का मतलब होता है पेट का भरा लगना, फुलनेस लगना, हमें भूख नहीं लगेगी। जब हम प्रोटीन वाला ब्रेकफास्ट करेंगे तो दोपहर तक हम जो बीच वेले हमारे आते हैं पैंग्स खाने के, कभी कुछ वो नहीं आएंगे, हम एक्स्ट्रा कैलोरीज ही नहीं लेंगे, तो हमारी फिटनेस जर्नी में ये हेल्पफुल होगा। दूसरी बात फ्रेंड्स, प्रोटीन जो है वो हमारी मसल फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्यूरिंग द फिटनेस जर्नी मसल लॉस भी फैट लॉस के साथ साथ होता है। तो हमें मसल लॉस रिटेन करना है, मसल लॉस नहीं करना, तो उसके लिए हमें प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। तो अपनी डाइट में आप प्रोटीन ऐड करें। प्रोटीन में भी फ्रेंड्स आप लीन प्रोटीन ऐड करें। लीन प्रोटीन में आता है आपका चिकन, लीन प्रोटीन में आता है फ़िश, लीन प्रोटीन में आती है आपकी सोयाबीन जो है वो लीन प्रोटीन में आती है। आप टोफू जो सोयाबीन से बना हुआ मार्केट में पनीर मिलता है, आप उसको नॉर्मल पनीर से उसको रिप्लेस करें, आप उसको ऐड कर सकते हैं। इस पे भी आपको डिपेंड करता है। आपको बोला मैंने कि आप चिकन खा सकते हो, तो उस चिकन को आप ग्रिल्ड या रोस्टेड लें। अगर उसी को आपने बटर मसाला, करी मसाला कुछ बना के ले लिया तो फिटनेस जर्नी फेल है। छोटी छोटी चेंजेस हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा कि आप कहाँ पे दिक्कत कर रहे हैं। मेनली कुकिंग का जो है, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, अगर आप फिटनेस जर्नी पे हैं तो आप कुकिंग को खुद देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे भी एक गेम है कि जब हम कुक कर रहे हैं तो हम उसमें ऑयल कितना यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज हैं। तो मान लीजिए अगर 10 ml हमने ऑयल यूज़ किया तो 90 कैलोरीज तो वहीं आपकी होगी। और जब हम अपना कोई कुक रखते हैं तो वो कभी भी ये ध्यान नहीं रखते कि हम 10 ml डालेंगे या 20 ml डालेंगे। वो बिना तोले हुए अपना डब्बा उठाया, डाला, और आपको बहुत स्वाद खाना लगता है। तो आप अपना ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अपनी किचन में थोड़ी सी आँख रखिए कि मैं फ़िटनेस जर्नी पे हूँ तो मेरे लिए ऐसा तैयार होना चाहिए। थर्ड बात है फ्रेंड्स आपकी फ़ैट्स की। फ़ैट्स भी फ्रेंड जो हैं वो हमें सैचुरेटेड और ट्रांस फैट नहीं लेने। अब मैं आपको बताती हूँ सैचुरेटेड और ट्रांस फैट क्या है, सीधा सा बता देती हूँ। जो भी फैट्स हमारे बाहर वाले टेम्परेचर पे जमते हैं वो नहीं लेने। उसमें घी आपका सीधा सीधा आ गया, वो नहीं, बहुत ज़रूरी है, थोड़ा लीजिए, ज़्यादा नहीं लेने। आपको लेने अनसैचुरेटेड फैट्स जो नट्स में मिलते हैं, जो आपके ऑलिव ऑयल में मिलते हैं, कैनोला ऑयल में मिलते हैं, आपको वो वाले फैट्स लेने हैं, क्योंकि फैट्स भी हमारी डाइट के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे हार्मोन हमारे फैट से बनते हैं। तो फ्रेंड्स इस चीज़ को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम अपनी खाते पीते हम अपना वज़न जो है बड़े आराम से कम कर सकते हैं। अपनी डाइट में आप फ्रूट्स एंड वेज को ऊपर करें। फ्रूट्स और वेज में क्या होता है फ्रेंड्स, कैलोरीज कम होती हैं, हमारा पेट ज़्यादा भरता है और हमें एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स, विटामिन्स और सारी चीज़ें जो हमारी फ़ैट लॉस जर्नी के दौरान कम रहती हैं उनको पूरा करते हैं। तो अपनी डाइट में आप फ्रूट्स को ऐड करिए। फ्रूट्स में भी फिर अगेन शुगर है, दैट इज़ नेचुरल शुगर है, उसमें भी आप ध्यान रखें कि मेरे को फ्रूट्स तो बोला है पर जो हाई कैलोरीज वाले फ्रूट हैं उनको रिप्लेस विद लो कैलोरीज। जैसे मैंगो है, लीजिए ज़रूर, बट यू कांट टेक सो मच मैंगो, तो आप एक ही बार में 500 कैलोरीज मैंगो से ले गए। तो ऐसे फ्रूट जिनमें हैवी कैलोरीज हैं उनको अवॉइड करना है। रिप्लेस करिए विद पपाया, विद गावा, पपीते के साथ, अमरूद के साथ, ऑरेंज के साथ, ऐसे रिप्लेसमेंट में है। सैलेड अच्छे से लीजिए, वो फाइबर है, वो आपके एक तो फुलनेस देगा, आपको भूख नहीं लगेगी, दूसरा आपकी गट हेल्थ को भी ध्यान रखेगा, और हमारी जो फैट लॉस जर्नी है आराम से खाते पीते। और फ्रेंड्स और एक बात बताती हूँ इसको आसान करने के लिए, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है उसी में हमने डाइट करनी, हमने कुछ बाहर से नहीं लाना। फर्स्ट लाइन ऑफ हमारा फिटनेस का वो है हमारा,
कि जब हम बोलते हैं आप ये लाओ, आप वो लाओ, बहुत बारी लोग नहीं ला पाते क्योंकि हर लोग बिज़ी हैं, कोई काम में जा रहा, कोई कहीं जा रहा। तो आपके घर में जो अवेलेबल है, उसी में हमने कैलकुलेटेड डाइटिंग करनी है। उसी में हमें डाइटिंग भी नहीं कह सकते, थोड़ा दिमाग से प्लानिंग करके कि हमें क्या चेंज करना है, क्या खाना है, कितना खाना है, उस पे ध्यान देना है। तो फ्रेंड, मैं चाहूँगी ये वीडियो आपको मदद करेगा। आप इसको शेयर करें लोगों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे सारे वेट लॉस और फिटनेस प्रोग्राम आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।